वेब सीरीज रिव्यू करेंगे ए सिंपल मर्डर। वेब सीरीज का केंद्र बिंदु अगेन एक पॉलिटिकल न्यूज को ध्यान में रखकर लिखा गया है। आजकल की वेब सीरीज और मूवीज को जानबूझकर थोड़ा कंट्रोवर्शियल रखने की कोशिश की जाती है ताकि वो चर्चा में बनी रहे, और यही पैंतरा अगेन इस वेब सीरीज में रखने की कोशिश की गई है। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के एक मंत्री की बेटी का वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उसने अपने पिता पर ओनर किलिंग का इल्जाम लगाकर अपनी जान बचाने की गुहार लगाई थी, और इसी मुद्दे को यहां भुनाने की कोशिश की गई है। लेकिन क्योंकि इन्हें कुछ कंट्रोवर्सी भी क्रिएट करनी थी, तो यहां इस कहानी में लड़की जिसके साथ भागती है उसे एक मुस्लिम लड़का दिखाया गया है। कहानी की शुरुआत होती है एक शादीशुदा जोड़े के बीच हो रही आपसी खींचेतानी को लेकर, जहां मोहम्मद जिशान अयूब और प्रिया आनंद के बीच का रिश्ता एक उज्जवल भविष्य को लेकर धुंधला होता जा रहा था। एक तरफ जहां मोहम्मद जिशान अयूब अपने स्टार्टअप बिजनेस को लेकर हाथ पैर मार रहे थे, वहीं उनकी वाइफ प्रिया आनंद पैसों की सेज पर अपनी जिंदगी को आगे बढ़ते देखना चाहती थी। पति के नकारेपन से परेशान वो अपने बॉस के प्यार की सीढ़ी चढ़कर अपने सपनों को पूरा करने की फिराक में थी। दूसरी तरफ सुशांत सिंह जो एक सुपारी किलर है, किन्हीं परिस्थितियों के कारण मोहम्मद जिशान अयूब को सपोर्ट करता रहता है। उनका बोलने का स्टाइल चेहरे पर एक स्माइल जरूर लाता है। एक कॉन्ट्रैक्ट किलर पंडित जो गलत आदमी को सुपारी दे बैठता है, और वो गलत आदमी किसी गलत लड़की का शिकार कर कहानी को और पेचीदा बना देता है। इसी पहले मर्डर को लेकर पूरी कहानी का ताना बाना बुना गया है, जहां थ्रिल और कॉमेडी को मिक्स कर कहानी आगे बढ़ती दिखाई गई है। लालच, प्यार और भरोसे पर बेस्ड इस कहानी को डायरेक्टर ने अच्छे तरीके से पेश जरूर किया है। स्क्रीन प्ले अच्छा है जिसके कारण वेब सीरीज देखते हुए आप कहीं डल फील नहीं करेंगे। कहानी निरंतर आगे बढ़ती रहती है और ज्यादातर मौकों पर हंसी के साथ एक्साइट भी करती रहती है। हिंदू लड़की और मुस्लिम लड़के का एंगल दिखाने के बाद फिल्म में एक डायलॉग यूज करना कि मैंने तो पहले ही बोला था कन्वर्ट हो जाओ, वेब सीरीज को कंट्रोवर्सी के समुंदर में और डुबोने का काम करती है। ऊपर से एक पंडित जो संस्कृत श्लोक पढ़ता है और गेरुए वस्त्र पहनता है, उसे एक कॉन्ट्रैक्ट किलर दिखाना इस कंट्रोवर्सी की आग में घी डालने का काम करती है। मोहम्मद जिशान अयूब जो इस बार लीड भूमिका में नजर आते हैं, वो कुछ जगह पर अपनी अच्छी कलाकारी दिखाने में कामयाब रहे हैं। एक फ्रस्ट्रेटेड और बीवी की बेवफाई का सदमा लिए इस किरदार के सीन के बैकग्राउंड म्यूजिक में चल रहे सॉन्ग एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था, उस सीन को और ज्यादा इफेक्टिव बनाने के साथ साथ चेहरे पर मुस्कान लाने का काम भी करती है। वहीं प्रिया आनंद भी अपने लालची किरदार में अच्छी लगी है। अमित सियाल बाकी एक्टर्स से ज्यादा इंप्रेस करते नजर आए हैं। उनका इंट्रो सीन फिल्म में उनके पूरे व्यक्तित्व का वर्णन कर देता है। शेरो शायरी और गजल के शौकीन इस सुपारी किलर के रोल में अमित सियाल काफी इंप्रेस करते हैं। शांत और लाउड के मिक्स्ड रोल को उन्होंने संजीदगी से निभाया है। वेब सीरीज में लगभग सारे कैरेक्टर्स के दो किस्म के रूप देखने को मिलते हैं, एक फनी और एक सीरियस। लेकिन एक एक्टर ऐसा भी था जिसके फन एलिमेंट्स सबसे ज्यादा कारगर साबित होते हैं। वो है डीएसपी की भूमिका में गोपाल दत्त। उनका स्क्रीन प्रेजेंस और कॉमेडी टाइमिंग बहुत इंप्रेसिव है। नो डाउट कि वो एक बेहतरीन एक्टर हैं जिन्हें भविष्य में ज्यादा से ज्यादा फिल्मों में देखना लोगों को अच्छा लगेगा। लालच बुरी बला है, क्राइम कभी छुपता नहीं, इस तरह के मुहावरे इस वेब सीरीज के लिए सटीक साबित होते हैं। इस वेब सीरीज का नाम ए सिंपल मर्डर जरूर है, लेकिन कहानी इतनी सिंपल नहीं है। अलग अलग किरदारों का अलग अलग मौकों पर एक दूसरे से सामना होना कहानी में थ्रिल भरता है। 5 करोड़ की एक बड़ी रकम जो एक के बाद एक अलग अलग किरदारों के हाथों से आगे बढ़ता रहता है। मर्डर और ये 5 करोड़ रुपए को लेकर ही ये पूरी कहानी क्लाइमैक्स तक पहुंचती है। इस डार्क कॉमेडी फिल्म में बहुत कुछ अच्छा है, तो कुछ चीजें आपके अरमानों पर पानी भी फेरती है, जैसे कि कुछ अनवांटेड कॉमेडी और अनवांटेड क्राइम के सहारे इसे डार्क कॉमेडी वाली कहानी का तमगा देने की नाकाम कोशिश दिखाई पड़ती है। बट स्टिल कहानी हर बार इससे आगे निकल कुछ सरप्राइजिंग मोमेंट्स देकर इस कमी को पूरा कर देती है। कुछ अच्छे डायलॉग्स इस कहानी को सपोर्ट करते हैं जो उस पर्टिकुलर सीन को और ज्यादा सेंसिबल बनाते हैं। एक सीन चेंजर में भी एक डायलॉग को बड़े क्रिएटिव ढंग से डाला गया है, जहां मोहम्मद जिशान अयूब और सुशांत सिंह टॉयलेट करके दीवार पर लिखी एक लाइन गधे के पूत में
अपनी एक एक्स्ट्रा लाइन को जोड़कर अगले सीन से कनेक्ट करते हैं। क्योंकि ये सीन चेंजर गाली के साथ दिखाया गया है तो आपको मैं बता नहीं पाऊंगा। ऑफ कोर्स OTT प्लेटफॉर्म पर फिल्म रिलीज हुई है तो गाली की आज़ादी का भरपूर सदुपयोग यहाँ किया गया है और कुछ जगह ज़रूरत के हिसाब से गाली दी गई है तो कुछ जगह बेवजह भी आपको इन गालियों की मधुरता सुनने का मौका मिलेगा। इस वेब सीरीज़ का एक स्ट्रॉन्ग पिलर जो मुझे लगा वो है इसका बैकग्राउंड म्यूज़िक, जिसे थोड़ा पुराना रखा गया है जैसे 80s की फिल्मों में होता था, लेकिन ये फॉर्मूला काम करता दिखाई पड़ता है। थ्रिलर सीन्स में इस तरह का म्यूजिक कुछ अलग सा फील कराता है, जाहिर बात है सीन को बेहतर बनाता है। फिल्म का डायरेक्शन ठीक है, ज्यादातर डिपार्टमेंट्स में डायरेक्टर ने सतर्कता बरती है और कहानी को धूमिल नहीं होने दिया। यूपी के मंत्री जी की बेटी को बेस बनाकर इसे लिखा जरूर गया है, लेकिन बाकी का मसाला और सोच राइटर की अपनी उपज है। जहां भागी हुई हिंदू लड़की को मुसलमान लड़के के साथ दिखाना फिल्म को चर्चित करने का एक तरीका था, हालांकि इसकी जरूरत नहीं थी। लड़का शेड्यूल कास्ट का भी दिखाते तो फिल्म में कुछ खास बदलाव नहीं होता, क्योंकि मंत्री की बेटी वाले रियल न्यूज में लड़का सेम धर्म का था। बट क्या कर सकते हैं, ये तो राइटर और डायरेक्टर की सोच है जो अपनी मेहनत से ज्यादा कंट्रोवर्सी पर भरोसा दिखाते हैं। बट स्टिल ये वेब सीरीज आपको निराश नहीं करती और अकेले में देखी जा सकती है। मतलब समझ रहे हैं ना, गालियां थोड़ी ज्यादा है। मेरी तरफ से इस वेब सीरीज को 3 स्टार्स। हैव ए नाइस डे।